राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। तो आइए जानते हैं कि 2025 में तुलसी विवाह का बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बनाया है, जो कि बिल्कुल सादा सिंपल इस तरह तुलसी विवाह किया है। देखिए, तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी को किया जाता है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन तुलसी का विवाह किया है। मुझे कहीं जाना था, जब भी मैंने बहुत जल्दी से छोटी सी विधि अपनाकर और तुलसी विवाह किया है। देखिए, संकल्प लेने के बाद सारा श्रृंगार तुलसी माँ को अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि एक दीप जरूर जलाना चाहिए। दीप जलाने से और जल रखने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और तुलसी माँ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कार्तिक महीने में तुलसी पर दीप दान का ही महत्व बताया गया है। तुलसी माँ को पूरा श्रृंगार समर्पित किया है और चूड़ियाँ पहनाने के बाद, लेकिन तुलसी माँ को चुटकी जरूर चढ़ानी चाहिए। ले कहते हैं बिछिया, जो कि कांसे की होनी चाहिए या चांदी के, लेकिन कांसे के बिछिया सर्वोत्तम बताए गए हैं। चुंदरी माँ को अवश्य चढ़ानी चाहिए। चुंदरी चढ़ाई है। चुंदरी चढ़ाने के बाद इस तरह फूलों की माला से उनका विवाह कराया। फूल की माला होनी चाहिए, कोई से भी फूल हो सकते हैं। और उसके बाद जो तुलसी माँ का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। उनको बिंदी है, महावर है, सिंदूर है, जो कि उनके पत्तों पर थोड़ा थोड़ा सा लगा के और तुलसी माँ को समर्पित वो सारा श्रृंगार कर देना चाहिए। फिर ये श्रृंगार आप अपनी नंद को, सास को और जो भी भांजी है, या नहीं तो आप इसे मंदिर में रख सकते हैं। तो मंदिर में जैसे पंडितानी होती है, वो यूज कर लेती हैं। विवाह संपन्न होने के बाद हमें 7-5 परिक्रमा लगानी चाहिए। जैसे कि कहते हैं खाली हाथ से परिक्रमा कभी नहीं लगानी चाहिए। फूल ले लो, पैसे ले लो, या चावल, जौ, मिश्री, चीनी, शक्कर, हाथ में कुछ भी लेकर 7, 5, 11 जो भी है परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। तुलसी विवाह के बाद आपको तुलसी माँ पर आरती करनी चाहिए। सालिग्राम लड्डू गोपाल की आप आरती करेंगे। घंटी बजाकर आरती करना बेहद शुभ बताई गई है, तो घंटी बजाकर कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। कहते हैं कि आरती करने से देवी देवता बेहद प्रसन्न होते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान, तुलसी माँ, बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं होती है। भोग लगाना चाहिए। लड्डू को आप, पीली मिठाइयाँ होती हैं, बेहद शुभ मानी जाती हैं। उसके बाद आप भोग लगाएंगे, आंख बंद करेंगे, घंटी बजाते हुए तुलसी माता और शालिग्राम देवी देवताओं के लिए हम भोग लगाएंगे, क्योंकि भोग लगाने से देवी देवता की पूजा संपन्न होती है। छोटा सा विवाह कराया